everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Garg. So लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट क्लोज हुआ अपने ऑल टाइम हाई पे. ग्राफ आपकी स्क्रीन पर है. यस, निफ्टी 50 22,326 के लेवल पे क्लोज हुआ है. एंड जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें मार्केट एक बहुत ही क्रूशल फेज में एंटर कर रहा है. आपकी स्क्रीन पर कुछ चार्ट्स है जो दिखा रहे हैं कि हम जनरल इलेक्शंस के मंथ में एंटर कर रहे हैं. यस, जनरल इलेक्शंस जो है वो स्टार्ट होंगे, वोटिंग स्टार्ट होगी 19 अप्रैल से और ख़त्म होगी 1 जून को. और नेक्स्ट चार्ट आपकी स्क्रीन पर है जो बता रहा है कि जो रिजल्ट्स आएंगे वो होंगे अप्रॉक्सीमेटली 4 जून को. सो नाउ इंटरेस्टिंगली अप्रैल, मई, जून ये जो मंथ्स है ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाले हैं. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट्स को समझो, मार्केट परफॉर्मेंस को समझो एंड अपनी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन को समझ के एंड देन स्ट्रेटेजिकली मार्केट में एंटर करो या एग्जिट करो ताकि आप विन विन सिचुएशन में रहो या फिर आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आपको सिर्फ बेनिफिट्स हो, लॉसेस नहीं हो ड्यू टू स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी. तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम 3 फेजेस में कवर करेंगे इस वीडियो को. जो फर्स्ट पार्ट होगा, जो फर्स्ट फेज होगा उसमें हम प्रीवियस ईयर्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 5-6 इलेक्शंस के टाइम पे, जनरल इलेक्शंस के टाइम पे, इलेक्शन के पहले मार्केट में किस तरह की वोलेटिलिटी थी डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, मार्केट के बाद किस तरह की वोलेटिलिटी थी, मार्केट्स कब स्टेबलाइज हुए, किस तरीके के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिले, वो सब कुछ हम एनालाइज करेंगे और उसको हम कंक्लूड करेंगे. सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर ईयर में इंडिया में कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स हैं जो मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं और किस एक्सटेंट तक अफेक्ट कर सकते हैं. एंड लास्ट फेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, जिसमें हम अपनी खुद की स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे कि हमें एज एन इन्वेस्टर, एज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या ट्रेडर कैसे इस टाइम को हैंडल करना है या फिर इससे बेनिफिट होना है. तो डेफिनेटली आप अगर बेनिफिट होना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा. और अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है, क्योंकि सी व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, व्हाटएवर होराइजन, व्हेन यू आर ट्रेडिंग, जो एक सिनेरियो होता है मार्केट कंडीशंस जो कि एक मैक्रो सिनेरियो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो सिनेरियो होता है जो कि आपकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशंस होती है, जो आपका खुद का रिस्क प्रोफाइल एनालिसिस होता है. और वो जनरली अंटिल अनलेस आई नो यू मैं आपको नहीं बता सकती. तो इन केस आपको हमारी हेल्प चाहिए, आपको जानना चाहते हो कि क्यों रिस्क प्रोफाइल एनालिसिस जरूरी है, आप फ्री में रिस्क प्रोफाइल एनालिसिस करवाना चाहते हो या फिर हमें अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी का हिस्सा बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 8216116667. You can comment here or you can write to us at investopediaindia0@gmail.com. So now let's get started with the video. But before that I have a small request. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. कमिंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर्स में कैसे मार्केट ने इलेक्शन के पहले और बाद में रिएक्ट किया वो देखेंगे. तो आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है जहां पे आप देख सकते हो कि हमने लोकसभा रिजल्ट्स 1999 में जब आए थे तब से लेके 2019 तक के चार्ट में जो डेटा है वो मार्च 5, 2020 यानी कि कोविड के पहले तक का है. कोविड के बाद का मैंने नेक्स्ट चार्ट में लिया है. सो हमें आज तक का पूरा क्लियर सिनेरियो मिलेगा. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर वाला कॉलम इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट. प्राइम मिनिस्टर कोई भी आया हो, पार्टी कोई भी जीती हो, अगर आप देखोगे तो इलेक्शन के पहले पूरे 1 ईयर वोलेटिलिटी रहती है बट 1 मंथ इज मोस्ट वोलेटाइल. एंड इलेक्शंस के बाद, रिजल्ट्स आने के बाद अगर आप देखोगे तो बिफोर इलेक्शन से ज्यादा वोलेटाइल रहा है 1 मंथ. वोलेटिलिटी कम हुई है 1 ईयर में एंड ओवर 2 ईयर्स अगर हम देखें तो 2 ईयर्स तक सब कुछ स्टेबलाइज हो गया है और इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स आए. करेक्ट. नाउ सिंस ये जो डेटा है ये सिर्फ मार्च 20 तक का है, 5 मार्च 20 तक का. आप नेक्स्ट चार्ट को रेफर करिए जिसमें आप देखोगे कि मार्च 20 से लेके मार्च 24 यानी कि आज तक अगर आप इस डेटा को देखोगे तो इट इज़ अ कंसिस्टेंट राइज. एंड वी ऑल नो दिस इज अ हिस्ट्री कि उसके बाद, कोविड के बाद मार्केट ने मल्टी ईयर बुल रन देखा है. बहुत अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिले हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मार्केट ने दी है. नाउ
ये एक चार्ट हुआ, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। अब हम दूसरा चार्ट देखेंगे जहां पे बेंचमार्क लार्ज कैप इक्विटी ने किस तरीके से परफॉर्म किया इलेक्शंस के पहले और बाद में, हम वो देखेंगे। एंड मोर ओवर मिड कैप और स्मॉल कैप भी सेम तरीके से रिएक्ट किया था। सो फॉर मेजर अंडरस्टैंडिंग इसमें भी हमने यही 5 साल लिए हैं, 99 के इलेक्शंस, 2004, 2009, 2014 एंड 2019। इसमें आप देखो प्री इलेक्शन हमने 3 कैटेगरी में लिया है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, एंड पोस्ट इलेक्शन भी सिमिलरली हमने 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ लिया है। अगेन अगर आप देखोगे तो दोनों ही केसेस में 1 मंथ बिफोर इलेक्शन एंड 1 मंथ पोस्ट इलेक्शन सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी है। उसके बाद अगर आप देखोगे 3 मंथ वाले होराइजन्स वोलेटिलिटी थोड़ी कम हुई है, और 6 मंथ अगर आप दोनों ही तरफ देखो, इलेक्शन के पहले वाले 6 महीने और इलेक्शन के बाद वाले 6 महीने, तो काफी स्टेबल मार्केट हो गया है। नाउ इंटरेस्टिंगली मार्केट के इलेक्शंस के बाद लार्ज कैप ज्यादा जल्दी स्टेबलाइज होते हैं एज कंपेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप। तो अगर आप इसकी जगह स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसेस देखोगे, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, लार्ज कैप को हमने कवर किया है। अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप इंडाइसेस देखोगे तो वो प्रोबेबली 6 मंथ से इतना अच्छा स्टेबलाइज ना होके ओवर 1 ईयर और 2 ईयर स्टेबलाइज हुए। So depending on the situation, and this is only one aspect we are covering, elections। उसके अलावा you very well know कि बहुत सारे contributors होते हैं जो overall market की performance को affect करते हैं, और इसीलिए हमने part 2 रखा है कि इस साल वो कौन से contributors होने वाले हैं। So depending on that also it depends कि large cap अच्छा करेगा, mid cap करेगा, कौन से sector अच्छा करेंगे। So there are very in depth many things related to it। अब आप देखिए इसको, अगर जो हमने ग्राफ्स देखे, जो हमने ट्रेंड देखा पिछले 5 इलेक्शंस का, उसको अगर हमें कंक्लूड करना हो तो आप कैसे कंक्लूड करोगे, इससे आपको क्या टेक अवे मिलता है? फर्स्ट टेक अवे ऑब्वियसली ये है कि इलेक्शंस के पहले वाले 1 महीने में और बाद वाले 1 महीने में ओवरऑल मोटा मोटा अगर हम समझे इस साल 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक, मतलब ये वाला जो क्वार्टर है वो बहुत वोलेटाइल होने वाला है, राइट। सेकेंड टेक अवे अगर हम लें तो शॉर्ट टर्म में ये जो वोलेटिलिटी है इसको अगर हम अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजाइज करें तो डेफिनेटली इसको हम यूज कर सकते हैं। जो क्वालिटी स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, करेक्टेड रेट्स पे मिल रहे हैं, उसको बाय करके तो इस वोलेटिलिटी को स्ट्रेटेजिकली सही स्टॉक्स को सिलेक्ट करके हम यूज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा मेजर टेक अवे जो इलेक्शंस के पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टी चाहे कोई भी जीते, आई एम अगेन सेइंग पार्टी चाहे कोई भी जीते, ओवर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम मार्केट्स ऑलवेज बेनिफिट्स। अगर मैं इंडिया की बात करूं, अभी इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है, एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज में है जहां पे वो डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिट कर रही है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्टर्स, चाहे वो बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो या फिर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, एवरीवन इज आइंग इंडियन मार्केट्स। तो दिस इज नॉट ओनली बिकॉज द रूल ऑफ वन पार्टी कोई भी जीते, जो इकोनॉमी है कंट्री की वो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर रहती है स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस के लिए। एंड इंडियन स्टॉक मार्केट ओवर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम इज डेफिनेटली गोइंग टू डू गुड। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप आंख बंद करके किसी भी रेट पे किसी भी स्टॉक में पैसा डालते जाए। Therefore, it is very important to strategize. Now coming on to the part 2 of the video कि इस साल ऐसे कौन से मेजर इवेंट्स होने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट पे अफेक्ट करेंगे। जब इस साल की बात करें तो इट इज क्वाइट एविडेंट कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में जीतने वाली है, लेकिन स्टिल जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ जाएंगे, जब ये कॉन्क्रीट डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी जीती है, कौन से स्टेट्स में कितनी मेजॉरिटी से जीती है, उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे आएगा। बट ये इम्पैक्ट जो होगा वो उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज फैक्टर इन करके चल रहे हैं लोग कि द रूलिंग पार्टी वुड बी दिस पार्टी। बट रिजल्ट्स के बाद में एक इम्पैक्ट आएगा विच वुड बी नॉट दैट ग्रेट, बट एक इम्पैक्ट तो आएगा। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इस साल वो है फेडरल रिजर्व्स का इन्फ्लेशन पे स्टैंड। कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, क्या पॉलिसीज वो लेके आते हैं, इंटरेस्ट रेट को लेके क्या स्टेप्स रहती है, रेट हाइक को लेके क्या स्टेप्स रहती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। और अगर अच्छे से मैनेज कर लिया, इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करेंगे, और अगर ज़्यादा वेरिएशंस हुए तो उससे मार्केट पे बहुत ज़्यादा ह्यूज इम्पैक्ट भी आ सकता है। सबसे लास्ट बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यूएस में भी इस साल इलेक्शंस है, एंड उसके क्या रिजल्ट रहते हैं, उसके बाद वहाँ पे क्या स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट होती है, उसका भी मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा। बिकॉज वी ऑल नो इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे डेफिनेटली यूएस मार्केट्स की वोलेटिलिटी का, स्ट्रेटेजी का, हर चीज़ का इम्पैक्ट आता है, एंड स्पेशली इन सम ऑफ द सेक्टर्स लाइक आईटी. So all these three events, general elections of India, elections of US as well as
फेड पॉलिसीज ऑन इंटरेस्ट रेट। ये 3 मेजर इवेंट्स होने वाले हैं जिसके बेसिस पे मार्केट्स रिएक्ट करेंगे, वेदर इट इज अ rally or it is a correction. Now coming on to the third part of the video, which again is very important as an individual for you, कि आपको अपनी क्या स्ट्रेटेजी इस साल फॉर्मुलेट करनी है ताकि whoever wins, whatever the situation happens, आप win-win सिचुएशन में रहो, मार्केट्स आपको हमेशा बेनिफिट करें। तो उसके लिए हमने 5 कंक्लूजन्स ड्रॉ करे हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, विच आर वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू फॉलो। द फर्स्ट कंक्लूजन इज, देखिए इसको मैं एक एनालॉजी से समझाती हूँ। अगर आपके यहाँ पे कोई शादी है, कोई बड़ा इवेंट है, उस शादी के पहले का जो फेज होता है, जो एक्साइटमेंट होती है, जो काम होता है, जो गर्मी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर्ड जब वो 2 दिन 3 दिन का वो इवेंट चलता है, एंड उसके बाद एक शांति होती है, राइट। सो सिमिलरली इन एवरी इवेंट, अगर हम यहाँ पे इन इवेंट्स की भी बात करें तो ये जब इवेंट होंगे उसके पहले की जो वोलेटिलिटी रहेगी वो बहुत ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू जब इवेंट हो जाएगा उसके बाद, बीट जनरल इलेक्शंस, बीट एनीथिंग, राइट। मार्केट्स जो हैं वो रिजल्ट्स के एंटिसिपेशन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा करेक्शन शो कर सकते हैं या ज़्यादा अच्छी रैली दे सकते हैं एज कंपेयर टू जब इलेक्शंस हो जाएंगे। सो इसको अगर मैं कंक्लूड करूँ तो ये वाले जो अप्रैल मई होने वाला है ये शायद ज़्यादा वोलेटाइल होगा, बहुत अच्छी है, आपको पीक भी देखने को मिल सकता है, करेक्शंस भी आ सकते हैं, एक बहुत वोलेटिलिटी रहेगी। तो ये वाले 2 महीने ज़्यादा एक्शनेबल रहेंगे एज कंपेयर टू फिर अगर हम देखें जून जुलाई, उसके बाद फिर एक मोमेंटम पिक होगा। सो दिस वुड बी द ट्रेंड। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो मार्केट्स में एकदम से स्पाइक आए या फिर करेक्शन आए उससे बिल्कुल भी अफेक्ट मत होइए। अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना के रखिए, अपने स्टॉक्स एनालाइज करके रखिए, देखिए कब कौन सा स्टॉक आपको एक तो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है और कौन सा आपके जो आइडेंटिफाइड स्टॉक्स है उसमें से सही वैल्यूएशन पे बिकॉज ऑफ एनी करेक्शन कौन सा स्टॉक है जो बहुत अच्छे लेवल पे आ गया। अगर आप ट्रेडर हो तो कौन सा इस स्पाइक में स्टॉक है जिससे आप एग्जिट करना चाहते हो। तो ये जो स्पाइक और करेक्शन आएगा उसको सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए यूज कीजिए, बिल्कुल बाहर की नॉइज से अफेक्ट मत कीजिए। बाय ऑन डेप्स की स्ट्रेटेजी आप इस पर डेफिनेटली लगा सकते हो जो आपके अच्छे स्टॉक्स है जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक बहुत वोलेटाइल ईयर होने वाला है, आपको एक स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करके उस पर ही वर्क करना होगा। अगर आप न्यूज़ चैनल्स देख के, अगर आप लोगों की बातें सुन के इन्वेस्टमेंट करोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि आप शायद पैनिक हो, आपको लॉसेस हो। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको BAH रूल अप्लाई करना है। जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है क्या है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए BAH रूल एक बहुत ही गोल्डन रूल है। B स्टैंड्स फॉर बाय, A स्टैंड्स फॉर एवरेज एक्यूमुलेट एंड H स्टैंड्स फॉर होल्ड। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दी स्टॉक्स, उनको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। जब वो सही रेट पर आए, बाय ऑन डिप्स आपको अप्लाई करना है। उसके बाद में अगर वो उससे और नीचे जाता है आपको अपनी एपेटाइट के हिसाब से उसमें एवरेजिंग करनी है, उसे एक्यूमुलेट करते जाना है और एक बार आपका लॉट कंप्लीट हो गया फिर आपका जो आइडेंटिफाइड गोल है जिसके लिए आपने इन्वेस्ट किया था तब तक आपको उसे होल्ड करना है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, चाहे कितनी भी रैली आ जाए उससे दूर रहना है और चाहे कितना भी करेक्शन आ जाए पैनिक सेलिंग से दूर रहना है। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो इन 2-3 महीनों में तो डेफिनेटली आप मार्केट्स का शॉर्ट टर्म में जो भी हो, कोई भी पार्टी जीते या हारे, आप हमेशा विन विन सिचुएशन में रहोगे। आई होप इस वीडियो से बेनिफिट हो सको, आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।